हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं गांधी जी का इतिहास तथा उनके द्वारा किए गए आंदोलन। ठीक है, और उन्होंने इसके अलावा जो भी कार्य किए हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की है। इंग्लैंड में ये 1888 ईस्वी को गए थे। ठीक है, कहाँ से गए थे? मुंबई से गए थे। इन्होंने 1891 में इन्होंने डिग्री प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद 1893 में ये साउथ अफ्रीका आ गए पहली बार, और इन्होंने अब्दुल्ला की केस के लिए, मुकदमे के लिए अफ्रीका गए। ठीक है, फिर 1894 में ट्रेन से बाहर फेंक दिए गए। ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो इनको बाहर फेंक दिया गया। जिस स्टेशन पर फेंका उस स्टेशन का नाम है पीटर मॉरिस वर्ग स्टेशन। ठीक है, फिर 1901 में ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इंडिया आए थे। ठीक है, इसके बाद वापस साउथ अफ्रीका गए और 1904 में इन्होंने फिनिक्स फोरम की स्थापना की। फिनिक्स फोरम की स्थापना इन्होंने डरबन में की, साउथ अफ्रीका के डरबन में। ठीक है, फिर इसके बाद 1906 में प्रथम सत्याग्रह का उपयोग इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। फिर 1908 में ये जेल गए, पहली बार जेल जाते हैं। गांधी जी पहली बार जेल साउथ अफ्रीका में जाते हैं। ठीक है, 1908 में। ठीक है, 30 मई 1910 को इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, जोहान्सनबर्ग, साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने नटोल इंडियन कांग्रेस एक्ट लागू किया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ताकि ये बाहर फेंक दिए गए थे ट्रेन से यात्रा करते वक्त, तो ये नहीं चाहते कि किसी अदर व्यक्ति को भी यही उनके साथ भी यही किया जाए। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि आगे इंडियन ओपिनियन अखबार इन्होंने चलाया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये क्यों चलाया? ये अपनी आम जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। ठीक है, फिर 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, फिर गांधी जी सबसे ज़्यादा जॉन रस्किन का बुक था अनटू दिस कॉस्ट पर, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो। ठीक है, इस बुक में था किसी एक व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण में निहित नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा दो बुक और हैं, एक है यूरो नो टैक्स। ठीक है, ये यूरो है नो टैक्स पर, और दूसरी है टॉलस्टॉय जो कि गॉड पर लिखी गई। इन दो से भी प्रभावित थे। ये टोटल 3 बुकों से प्रभावित थे। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुक हमेशा पूछा जाता है गांधी जी किस बुक से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? जॉन रस्किन के बुक्स अनटू दिस कॉस्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तीनों दे दिया जाता है। यदि तीनों ऑप्शन में आते हैं तो हमेशा आप इसको टिक करेंगे जॉन रस्किन का बुक्स की। ठीक है, आगे क्या होता है? आगे 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में प्रवेश करते हैं तो ये अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते हैं, और जो भी इंडिया के सैनिक हैं उनकी भर्ती करवाते हैं। ठीक है, लोगों की भर्ती करवाते हैं अंग्रेज़ों में। तो जैसी भर्ती करवाते हैं तो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो अंग्रेज़ इनसे खुश हो जाते हैं, और 1915 में ही इनको केसर ए हिंद की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, 1915 में। और ये 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो ये अपोलो बंदरगाह पर मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए थे। और पूछा जाता है कि ये किस जहाज़ से आए थे, तो ये बता दें एस एस सुदेव जहाज़। ठीक है, जहाज़ से आए थे ये। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आने के बाद 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से। ठीक है, राजकुमार शुक्ल चंपारण का हाल बताते हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार होता है उसकी जानकारी देते हैं, लेकिन गांधी जी तैयार नहीं होते। लेकिन राजकुमार शुक्ल के काफ़ी निवेदन करने के बाद गांधी जी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण में आंदोलन करते हैं। ठीक है, चंपारण का जो फर्स्ट सत्याग्रह है इनका, ये चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह है। यहाँ पर 3 कटिया नील की 3 कटिया प्रणाली को से मुक्ति के लिए 3/20 ठीक, मुक्ति के लिए आंदोलन करते हैं। और गांधी जी सबसे पहले
यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, ठीक है। इनकी पहली भूख हड़ताल चंपारण में हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद फरवरी 19, ये वाला चंपारण सत्याग्रह इनका अच्छे से परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फरवरी 1918 अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है। ये मजदूरों को 35% बोनस का विवाद छिड़ा हुआ था, ठीक है। इसमें गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस देने का वादा किया था, ठीक है। तो ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल, ठीक है, पहली भूख हड़ताल ये कटिया चंपारण में नहीं हुई थी, ठीक है। पहली भूख हड़ताल इन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन में की थी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, आगे मार्च 1918 में खेड़ा 1918 में 2 आंदोलन होते हैं, ठीक है। एक मिल आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन, दूसरा खेड़ा आंदोलन, ठीक है। ये फरवरी में होता है, ये मार्च में होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। खेड़ा आंदोलन में क्या था कि फसल नष्ट होने के बाद भी कर वसूला जाता था, ठीक है ना। तो ये मजदूर किसान कहाँ से लाएंगे भाई, कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इसी वजह से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है। तो सरकार ने फिर इनको सिर्फ केवल समर्थ लोग, जो समर्थ किसान थे, सिर्फ वही उन्हीं से टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नो प्रोडक्ट और नो पे, ठीक है। यदि प्रोडक्ट नहीं होगा तो कोई पे नहीं किया जाएगा सरकार को, ठीक है। ये इनकी नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके आगे 18 मार्च 1919 को क्या होता है, सभी अंग्रेज गांधी जी से परेशान हो जाते हैं और जनता गांधी जी की सपोर्ट में रहती है, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करें, अब अंग्रेज यदि गांधी जी को नहीं रोकेंगे तो गांधी जी बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सोचा अंग्रेज़ों ने 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट, ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट लाया गया, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट क्या होता है, रोलेक्ट एक्ट होता है बिना वकील बिना दलील, ठीक है, सीधे इसमें गिरफ्तारी की जाती है, ठीक है। बिना दलील के सीधे गिरफ्तारी, इसे काला कानून, ठीक है, काला कानून भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। अब गांधी जी गुस्सा आ गए। अब गांधी जी ने क्या सोचा, गांधी जी ने कहा कि अब हम देशवादी आंदोलन करेंगे, ठीक है। गांधी जी ने सोचा कि अब हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, ठीक है। अब गांधी जी ने इसकी योजना बनाई, ठीक है। तो आगे क्या होता है, 6 अप्रैल को, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी देशव्यापी हड़ताल करते हैं, ठीक है, देशव्यापी हड़ताल करते हैं। इसके बाद 8/9 अप्रैल को 1919, ये NCERT में 8 अप्रैल दिया है और लूसेंट में 9 अप्रैल। तो आप हमेशा, इससे कुछ नहीं होता है, आप हमेशा ये याद रखिए, अप्रैल 1919 ईयर आपकी कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है ना, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी ओर ये देशव्यापी हड़ताल हर जगह चलाई जा रही थी, ठीक है ना। इसके लिए हर जगह पर जनसभाएं आयोजित की जा रही थी, ठीक है। तो दूसरी ओर क्या होता है, दूसरी ओर 2 व्यक्ति होते हैं, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो ये दूसरी जगह जनसभा करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 8 अप्रैल
8 अप्रैल 1919 को 8 अप्रैल 1919 को एक जगह गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था, दूसरी जगह सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। ये हरियाणा से गिरफ्तार होते हैं, ठीक है। और ये दूसरी तरफ सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। ये पंजाब के लोकप्रिय नेता हैं, ठीक है। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको क्या बोलते हैं वो नज़रबंद में रखा जाता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम। फिर 13 अप्रैल क्या होता है? 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इस गिरफ्तारी के कारण, ठीक है, इस गिरफ्तारी के कारण जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। जैसे ही इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर जनरल डायर, ठीक है ना, जनरल डायर के आदेश पर गोली चलवा दी जाती है, ठीक है। जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। इस कांड के कारण गांधी जी जो 1915 में केसर हिंद की उपाधि मिली थी उसको वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर की मौत कौन करता है? जनरल डायर को उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह लंदन में जाके, ठीक है, उधम सिंह लंदन में जाके उनको गोली मार देते हैं। जब ये सभा करते रहते हैं तो वहीं पर जाके इनको लंदन में जाके गोली मार देते हैं उधम सिंह। ये कब मारते हैं? 1940 में उधम सिंह। 1922 तक खिलाफत आंदोलन चलता है। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किन्होंने स्टार्ट किया था? खिलाफत आंदोलन दो भाइयों ने किया था। दो अली बंधु थे, ठीक है, अली बंधुओं ने किया था, जो थे एक शौकत अली और दूसरे थे लियाकत अली, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में मीटिंग होती है खिलाफत कमेटी की और गांधी जी के बीच, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर जिन्ना विरोध करते हैं कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भाग ना लें, ठीक है। लेकिन गांधी जी जिन्ना की बात नहीं मानते हैं। और आगे दिसंबर 1919 में अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में बात रखी गांधी जी ने खिलाफत के लिए, ठीक है। फिर आगे जून 1920 में इलाहाबाद में गांधी जी को खिलाफत आंदोलन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, ठीक है। आगे सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय और यहाँ पर विरोध करते हैं सी आर दास चित्तरंजन दास। वहाँ पर जिन्ना ने विरोध किया था, यहाँ पर सी आर दास चित्तरंजन दास ने विरोध किया था, ठीक है। लेकिन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पारित हो जाता है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन पारित हो जाता है। फिर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है, लेकिन उसी दिन क्या होता है? उसी दिन लाला लाला लाजपत ने बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नागपुर दिसंबर 1920 सी आर दास ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में सपोर्ट किया। ये सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मौत हो गई, जिसके कारण गांधी जी ने सभी को साथ ले लिया और सभी मान भी गए और इन्होंने
इन्होंने आंदोलन असहयोग आंदोलन में सपोर्ट किया। फिर आगे 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हो जाता है गोरखपुर में। ये क्या होता है, किसानों की एक टुकड़ी होती है जो कि पुलिस चौकी में आग लगा देती है, जहाँ पर 22 जवान पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। ठीक है। फिर 22 फरवरी 1922 12 फरवरी 1922 को बारदौली में गांधी ने ये असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया। यदि वापस नहीं लेते तो ज़्यादा हिंसा भड़क जाती। ठीक है। फिर क्या होता है 24 फरवरी 1922 में गांधी विरोध में निंदा प्रस्ताव आता है। ये निंदा प्रस्ताव कौन लाता है, गांधी विरोध में निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे लाते हैं। ठीक है, डॉक्टर मुंजे, और कोई प्रस्ताव नहीं ला सकता है। ठीक है, डॉक्टर मुंजे लाते हैं। फिर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको 2 ही साल में रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, छोड़ दिया जाता है जेल से। ठीक है।